सिंस इस वाले वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूँ प्रॉब्लम उन एस्पिरेंट्स की जो अगले साल एग्जाम लिखेंगे और साथ में इस समय स्कूल में यानी क्लास 12th में। मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ना है। कहीं ना कहीं मुझे यह भी बताना चाहिए था कि वो ज़्यादा रेलेवेंट उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस समय पे 12th खत्म कर चुके हैं, ड्रॉपर हैं, सुबह से शाम तक पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप ड्रॉपर नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इस वाले वीडियो में क्या बताऊंगा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा किस सीक्वेंस में पढ़ना है, पहले कौन से चैप्टर, उसके बाद कौन से चैप्टर, उसके बाद कौन से चैप्टर, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका टाइम टेबल किस टाइप का होगा, और फाइनली 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट कैसे सेट करें। तो एक एक चीज क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है वीडियो 10 से 12 मिनट का होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, पर मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूं। प्रॉब्लम बस ये है, मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी की थी, मैंने तो 11th से चालू कर दी थी, पर 12th के एंड तक आते आते हालत खराब हो गई, नहीं कर पाया। उस साल एग्जाम दे के जाने की हिम्मत नहीं हुई, ड्रॉप किया और सिलेक्शन हो गया। तो अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस प्रॉब्लम, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। तो बेमतलब में गिल्टी फील मत करिए, ठीक है। ये गिल्टी विल्टी है ना, फालतू चीजें होती है, कुछ नहीं, जो है सो है, अभी तक जो हुआ सो हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आप 11th में अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए, जा चुका 11th, आप उस रियलिटी को बदल नहीं सकते, परेशान मत होइए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट 11th फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। आपको नीट की तैयारी करनी है, उसमें 11th और 12th दोनों आता है। स्कूल जाना पड़ता है, कुछ लोग को स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क मिलता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं होमवर्क के अंदर, प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, मिड टर्म होंगे, बोर्ड होंगे। यदि आप इसको इग्नोर करेंगे ना, तो एक जगह पे जाके आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे और सिर्फ इसकी तैयारी करेंगे और फिर नीट की तैयारी का एकदम हलवा बन जाएगा। तो बेटर है कि अभी आप इस तरह से प्लान आउट कर लें कि स्कूल की तैयारी और नीट की तैयारी में क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है और कौन से पार्ट को मैं दोनों को साथ में नहीं कर पाऊंगा। इसमें एक पार्ट यह है कि आप 11th को साथ में नहीं कर पाएंगे, मैं आपको टाइम टेबल के हिसाब से बताता हूं, ठीक है। तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि हमारी कोशिश ये है कि जो स्कूल का काम है और नीट का काम, इसमें कौन सी चीजों में कोऑर्डिनेशन हो सकता है और कौन सी चीजों में नहीं हो सकता, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। चलिए यहां पे आ जाइए। तो मैं बोल रहा हूं कि रेकमेंडेड सीक्वेंस ऑफ स्टडीज क्या है। कुछ बेस चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर, ये 4 चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर, आपके पहले 4 चैप्टर, फिर रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी इनऑर्गेनिक का बेसिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लीजिए। इसके बाद आप 12th के जो 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, उनका बेस यहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपके 11 बेस चैप्टर हो गए। उसके बाद क्लास 12th के 46 चैप्टर्स हैं, 46 प्लस 11 57, टोटल नीट का सिलेबस 96 चैप्टर्स का है ना। तो 57 यहां पे कवर हो गए। ये अब आपके 39 चैप्टर्स बचे, 39, इसमें 22 बायो के हैं और 17 फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं। देखो यार, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे वीडियो जो है च्युइंगम ना बन जाए। मैं जो सारा डेटा दे रहा हूं, आप एक बार ध्यान से सोच समझ के चेक कर लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से डेटा गलत नहीं है, ठीक है। तो शांति से देख लीजिएगा। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये और ये है ना, ये जरूर से करना है। इन पे कोऑर्डिनेशन हो सकता है आपके स्कूल की प्रेपरेशन के हिसाब से, स्कूल की स्टडीज के हिसाब से, स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से। ये वाला टाइम परमिटिंग होगा। टाइम परमिटिंग का मतलब क्या है, आपने यदि 11th के शुरू से तैयारी करी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही थी, अब आप 12th में, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इमीडिएटली बंद करिए और चले जाइए। जो आपको जिस भी कोचिंग में, ऑनलाइन कोर्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपके रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ये वीडियो ज्यादा उन लोगों के हिसाब से जिनका सवाल होता है मेरी 11th अच्छी नहीं हुई, क्या मैं 12th में स्कूल के साथ नीट को क्रैक कर सकता हूं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, शायद नहीं, पर आप इस तरह से जरूर पढ़ाई कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम स्कोर आ जाए, और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको रीजनेबल टाइम मिल जाता है। अभी एक्सपेक्टेड है मई में एग्जाम, पर हो सकता है सरकार सोचे जून में करेंगे, आपको 2 महीने मिल गए। हो सकता है ये जो 39 चैप्टर्स बचे होंगे, इसमें काफी सारा पोर्शन आप कवर कर पाए,
ठीक है, समझने की वापस कोशिश करिए। मैं आपको डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा। एक प्रैक्टिकल प्लान तभी बन सकता है जब हम अपनी रियलिटी समझे। हमारी रियलिटी ये है, ये टाइम टेबल एक ड्रॉपर फॉलो कर सकता है, आप फॉलो नहीं कर सकते यदि आप स्कूल जा रहे हैं। यदि आप स्कूल जा रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते। स्कूल जा रहे हैं तो आपका टाइम टेबल कुछ इस टाइप का होगा। आप 7 बजे उठे या और जल्दी उठे, 8 से 2 बजे तक आपका स्कूल हुआ, फिर आपने ब्रेक लिया, लंच वगैरह किया, 2:30 से 3:30 तक आपकी कुछ क्लासेस हुई, लाइव हुई या रिकॉर्डेड हुई, जो भी है ना। तो मुझे हटाना नहीं चाहिए, मैं लिख देता हूं लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक है, लाइव/रिकॉर्डेड या क्लासरूम, जो भी है ना। आपकी क्लासेस हुई 3-3.5 घंटे की, फिर आपको ब्रेक मिला, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस किया 1 घंटे का और 2 घंटे का और एमसीक्यू प्रैक्टिस है, सो गए क्योंकि सुबह 6-6:30 पे वापस जगना है। तो आपको करीब 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। जो ड्रॉपर है इसको 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। आप इससे खुद को कंपेयर मत करिए। आपको 6 से 7 घंटे, करीब 37 हफ्ते बचे नीट एग्जाम के अंदर अब से लेके, और बीच में आपके 7-8 हफ्ते बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल, ये एग्जाम, वो एग्जाम, प्री बोर्ड, उसमें चले जाएंगे। रियलिटी को एक्नॉलेज करिए, ठीक है। तो आपको 6 से 7 घंटे मिल रहे हैं। 6 से 7 घंटे में क्या पढ़ सकते हैं, आगे आ जाओ। देखो, पहली चीज 6 से 7 घंटे पढ़ने को मिल, यदि आप स्कूल जा रहे हैं, यदि आप डमी स्कूल में हैं तो आपको पूरा टाइम मिल रहा है। पर जरा देख लीजिएगा क्या आपको सच में पूरा टाइम मिल रहा है या बीच बीच में एग्जाम वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो पर चैप्टर टाइम रिक्वायर्ड मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है। ये पोर्शन थ्योरी है, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया या टीचर ने, या इसे लिख लेते हैं, क्लासरूम कोचिंग आप जा रहे हैं उसे देखते हुए आपने नोट्स लिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 100 से 150 एमसीक्यू, बायो का चैप्टर है तो 150 से 250 एमसीक्यू, इसमें करीब 7 घंटे लग जाएंगे। टोटल एक चैप्टर जो है वो 23 आवर्स की पढ़ाई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि वापस यहां पे आ जाइए, आपको 6 से 7 घंटे मिल रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपको करीब 45 से 50 घंटे पढ़ सकते हैं। 45 से 50 घंटे, देखो एक चैप्टर में 23 आवर्स लगे तो 2 चैप्टर हर हफ्ते पढ़ सकते हैं आप, और आपको करीब 30 हफ्ते मिलने वाले हैं। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, है ना, इन सब में चला जाएगा। बोर्ड एग्जाम, उसके पहले की तैयारी, उसके पहले प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली आपको 30 हफ्ते मिलने वाले हैं। 30 हफ्ते में 60 चैप्टर कर पाएंगे, विच इज नॉट बैड। आपको अभी तक पढ़ने से किसी ने नहीं रोका था, पर जो भी रियलिटी हुई, आज आप यहां पे खड़े हुए हैं। अगस्त एग्जाम शायद 9 महीने बाद है, हो सकता है 10 महीने बाद हो, किसी को अभी नहीं पता, एनटीए बताएगा। हो सकता है गवर्नमेंट धीमे 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 चेंजेस करना चालू करे, सितंबर से पहले एग्जाम जुलाई में हो सकता है वो जून में आए, मई में ना जाए, पर ये नहीं पता। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मई में, 37 हफ्ते अब से लेके मई में, आपको 30 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे प्रॉपरली पढ़ने के लिए, नीट के लिए, ठीक है। मैं आपको ये चीज और बताना चाहता हूं, यहां पे ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, 11th के चैप्टर है, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको 12th में। जैसे ये वाला पोर्शन आपको ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ना चालू किया, ये चैप्टर नहीं आते, स्ट्रगल होगा। आप फिजिकल में पढ़ेंगे तो ये वाले चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट और इस वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी, सही है। सिमिलरली इन वाले चीजों की फिजिक्स के 12th के चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी। जब आप पढ़ रहे हैं इन वाले चैप्टर्स को, नॉट दिस चैप्टर, इसमें सब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं, 11th हो चुका है। जब इन वाले चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं तो थ्योरी तो सेम है, थ्योरी सेम है ना भाई। चलो एक बार इसे हटा देता हूं, देख लो जरा, थ्योरी तो सेम है नीट एग्जाम की और बोर्ड एग्जाम की, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो थ्योरी कर ली, थ्योरी कर ली अपनी कोचिंग में या ऑनलाइन कोर्स है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए एनसीईआरटी के पीछे के, या आपकी स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड की बुक के पीछे के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए रेकमेंडेड एमसीक्यूज में। मतलब क्लास 12th को क्लास प्लस नीट के हिसाब से करना है पूरा पूरा।
यहां पे सिर्फ एमसीक्यूज करना है, यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि 11th का आपका हो चुका है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस तरह से आपकी बोर्ड और नीट दोनों की तैयारी हो जाती है और टाइम मिलेगा तो उसके बाद ये 11th के बचे हुए चैप्टर को देखेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि बायो को ज्यादा खींचे। दैट इन माई माइंड इज अ मोर फीजिबल प्लान। 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट जो है, 2 चैप्टर्स एवरी वीक, और 2 चैप्टर जो है इसका जो है, एक चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ले लीजिए और एक चैप्टर बायो का ले लीजिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री का एक चैप्टर और एक चैप्टर बायो, आसान रहेगा, ठीक है। और इस रफ्तार से चालू करिए, आपसे आराम से हो जाता है। और ऐड कर पा रहे तो 2 हफ्ते के 4 की जगह 5 चैप्टर कर लीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा, ठीक है। पर ये वाली जो रियलिटी है, बहुत सारे लोग हो सकता है मुझसे कहें, सर आप कौन होते हैं ये हमें बताने वाले कि इतना ही करो, हम तो ज्यादा कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने नहीं रोका। यदि आप अगले 30 हफ्ते हर हफ्ते 2 चैप्टर के हिसाब से करते तो 60 होते हैं। यदि आप हर हफ्ते 3 चैप्टर के हिसाब से करते तो 90 हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा आप 3 नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि 3 किए जा सकते हैं स्कूल जाने के साथ। चैप्टर करने का मतलब ये नहीं है कि बस रीडिंग कर ली और एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू, ठीक है। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि इस टाइम पे हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि हम अपनी रफ्तार पहचान लें। मेरे हिसाब से एक रीजनेबल रफ्तार जो अचीव की जा सकती है हर हफ्ते 2 चैप्टर की है, और उसके बेसिस पे हम ये देखें कि हमारा नीट 2023 में मैक्सिमम स्कोर क्या आ सकता है। हमारी करंट रियलिटी के हिसाब से हो सकता है अब मैं जाके 450 500 स्कोर कर दूं, दैट इज वेरी गुड। मेरी करंट रियलिटी के हिसाब से हो सकता है मैं 550 स्कोर कर दूं, दैट इज वेरी गुड। और मेरी करंट रियलिटी जितनी तैयारी मेरी अभी तक हो चुकी है, हो सकता है मैं 650 स्कोर कर दूं, दैट इज वेरी गुड। हर जने का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने अभी तक कितनी तैयारी की है और आगे आप किस रफ्तार पे जा सकते हैं। पर प्लीज अटरम शटरम अनरीजनेबल टारगेट खुद के लिए मत बनाइए, 1 हफ्ते में हवा निकल जाएगी। क्योंकि आप ये चीज देखेंगे, आपने फिर से जो टारगेट बनाया वो अचीव नहीं हुआ। दैट इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन रीजन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रैक्टिकल टारगेट बनाइए जो आपकी बॉडी झेल सकती है, जो आपका दिमाग झेल सकता है। अनरीजनेबल टारगेट्स बेवकूफी होती है। मेरे हिसाब से रीजनेबल टारगेट ये है, आप इससे तेज चल सकते हैं, चल लीजिए। पर मैं आपको इस वाले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की कि कैसे नीट और बोर्ड दोनों को मैनेज करें, कैसे इन चीजों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन डालें। अब यदि आप ये चाहते हैं कि सर बहुत अच्छी बात है, इसका टाइम टेबल बना के दे दो एक, तो मैं 2-2 चैप्टर के हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बना के दे सकता हूं इफ यू वांट। यदि आपको चाहिए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं वहां पे डाल दूंगा कल। यदि आपको यह समझ में आ गया कि सर क्या करना है, एक स्प्रेडशीट लीजिए और उस पर लिखते जाइए हर हफ्ते ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर। दैट इज व्हाट आई एम आल्सो गोइंग टू डू। और टारगेट सेट करिए। मैंने आपको बताया टारगेट सेटिंग कैसे करनी है। आप में से काफी सारे लोगों के पास टारगेट बैच या फुल कोर्स वगैरह है, और इसमें बाय द वे रिकॉर्डेड का काफी फायदा है इस वाले कोर्स में रादर देन लाइव क्लासेस है, क्योंकि आप अपनी सीक्वेंस में पढ़ना चाहेंगे रादर देन जिस सीक्वेंस में आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। पर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 चीजें बता दीजिए, क्या आपको मेरा लॉजिक समझ में आया। मैं आपको बेसिकली ये कह रहा हूं, पहली चीज कि आपको रीजनेबल बैड स्पेलिंग, रीजनेबल एंड अचीवेबल टारगेट बनाने हैं, नहीं तो टारगेट का बोझ आपको अभी से बुढ़ा बना देगा, ठीक है। मैंने आपको रीजनेबल अचीवेबल टारगेट यानी हर हफ्ते में 2 चैप्टर का लॉजिक समझा दिया। क्या आपको यह बात समझ में आई? पहली चीज। दूसरी चीज, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको ये जो मैंने लॉजिक समझाया इसके हिसाब से टाइम टेबल चाहिए या फिर आप खुद बना लेंगे। बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। परेशान बिल्कुल मत हो, या आप परेशान होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कुछ अचीव नहीं होगा उससे, ठीक है। मैं आपको खुद का एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और जब आप पेशेंट के सुई लगाएंगे कोई आपसे नहीं पूछेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था या ड्रॉप करके हुआ था,
ठीक है बच्चों।